अ, राधे राधे। आज हम प्रेमानंद जी से एक विनम्र निवेदन करेंगे। हालाँकि आंशिक रूप से कुछ सूचनाएँ नवल नागरी बाबा के पास पहुँच चुकी हैं, बट पूर्ण रूप से सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं पहुँची हैं। बट मैं सोच रहा था कि कुछ बातें मैं सोशल मीडिया के थ्रू कर देता हूँ। अगर ऐसा कुछ वहाँ पे जाता है, जिसके थ्रू ये बातें वहाँ पे पहुँचती हैं, तो मेबी इस समय प्रेमानंद जी के पास जो श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा के अनुसार जो वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, या फिर जो उनकी इस समय श्रद्धानुसार जो सारे लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं, उस श्रद्धा के बिहाफ़ पे हम वर्तमान में कुछ जो समस्याएँ हैं, जिसको हमें ऐसा लगता है कि बिना हिंसा के, अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम जो है इस चीज़ों को रोक सकते हैं। लेकिन चित्त की चेतना पे अगर हम काम करेंगे, तो चित्त की चेतना के लिए पहले हम उनको बताएँ तो कि चेतना में इस चीज़ को हम डालना है, तो कहाँ से इस चीज़ को हम अपनी चेतना में डाल सकते हैं, वहाँ जाना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे उसी के बिहाफ़ पे हमने ये प्रेमानंद जी की एक बुक लिखी है, जो कि 5 भाग में है, अनमोल प्रवचन भाग 1। और हर किताब में इसका जो भूमिका है, मैं इसमें पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पूरी 150 पेज की ये किताब है, और इस हर किताब के पीछे एक मैसेज है। इस मैसेज में सिंपल सा, हर किताब के पीछे सिंपल सा मैसेज ये है कि भारत की किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे उस समस्या ने आज चट्टान का ही रूप धारण क्यों ना कर लिया हो, उस चट्टान रूपी समस्या से मैं टकराऊँ या आप, लाइक मैं टकराऊँ या कोई आम आदमी, मैं टकराऊँ या कोई बड़ा आदमी, कोई भी आदमी टकराए, तो उस चट्टान रूपी समस्या से टकराने के बाद वो टूट जाएगा। मुझे हटा करके सिंगल वो आदमी टकराए तो वो भी टूट जाएगा। लेकिन मैं और आप, या फिर मैं या वो सिंगल आदमी, 2 लोग मिल कर के, हम बन के उस समस्या से अगर टकराते हैं, तो वो चट्टान रूपी समस्या टूटे या ना टूटे, उस चट्टान रूपी समस्या में दरार तो आ ही जाएगा। और उस समस्या में दरार, या उस चट्टान में दरार का आना ही हमारे हज़ारों मील वाली यात्रा के जीत की शुरुआत की प्रथम कदम है। हम किस चट्टान रूपी समस्या की बात कर रहे हैं? 1 मिनट के अंदर हम उसको भी ब्रीफ करते हैं। एक छोटा-सा इंसिडेंट है महाराज, हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार आपका वक्तव्य है कि 8 करोड़ राधा रानी का नाम का जाप करो। करके तो देखो, जो है परमार्थ मार्ग पर चलने के दौरान कोई भी समस्याएँ वो मतलब कम हो सकती हैं। अगर मेरी पार्टिकुलर कोई समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करके मुझे मुक्ति पाना है, हो सकता है महाराज जी मैं अबोध हूँ, हो सकता है कि मैं उस लेवल की बातों को ना समझ पा रहा हूँ, लेकिन आंतरिक मन से मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे सिर्फ़ अपनी ही समस्या को सॉल्व करके अ, मुक्त हो जाना है, तो अभी 85, 86, 87 लाख बार भी जन्म होना तो हम लेने को तैयार हैं, नहीं चाहिए मुक्ति। रीज़न है महाराज की एक छोटी-सी सुनिए स्टोरी। ये स्टोरी एक है, ऐसी हमारे पास माताओं की भी, बहनों की भी बहुत सारी हैं। एक ना 13 साल की बच्ची को रिक्शे में बिठाया जाता है। फिर जो रिक्शा चालक है, वो रिक्शा चालक किसी होटल में ले जाकर के उस 13 साल की बच्ची को ₹1000 में बेच देता है। बच्ची क्लास 8th में पढ़ रही थी, और ₹1000 में उस बच्ची को बेचने के बाद उस होटल में 5 दिन तक लगातार 30 क्लाइंट भेजे जाते हैं, 5 दिन तक। और बच्ची क्लास 8th में पढ़ रही है, 13 साल की है। तो आप महाराज जी कल्पना कीजिए कि क्या गुज़रा होगा, और हम उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? लाइक हम ना महाराज जी, जो 30 लोग आए, 30 के तीसों का एनकाउंटर भी हो जाए, हालाँकि होगा नहीं क्योंकि वो भरत तिवारी नहीं है, एनकाउंटर भगत सिंह और भरत तिवारी का होता है। महाराज जी चित्त की चेतना पर काम करने के लिए हम लोग ना एक मेमोरियल बना रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी जो बातें होती हैं वो चेतना पर डायरेक्ट हिट करती हैं। हिट कब करेंगी? जब हम भक्ति मार्ग पर, भजन मार्ग ऑफ़िशियल पर आकर के हम उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन आज महाराज हमारी चेतना सोशल मीडिया के थ्रू बहुत डाइवर्ट हो चुकी है। अब इसमें बच्चे के, जो हमारा जेन ज़ी है, उस बच्चे के माता-पिता का भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो एक ऐसी किताब है, जिस किताब में माता-पिता को ये किताब दें, ताकि बच्चे को 150 पेज पढ़ने में बहुत, मतलब लाइक शॉर्ट्स व्यू में लिखा गया है, तो इसको पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा। कभी-कभी एक लाइन पूरी ज़िंदगी बदल देती है। इस 30 में से 30 का एनकाउंटर हो जाए, हालाँकि जिस होटल में ये घटना घटी थी, वो होटल तो गिरा दिया गया। लेकिन वो 30 लोग, होटल के गिराने से उस 30 लोगों का क्या कनेक्शन है? उस 30 लोगों का क्या? और उस 30 लोगों को भी मार दिया गया, तो उनकी चेतना का क्या? फिर जो बच्ची जीवित है, उसकी चेतना का क्या? हम राधा रानी का जाप कर रहे हैं महाराज जी, हम 8 करोड़ खुद करेंगे, और लोगों से भी, मतलब लाइक हमारे जो टीम मेंबर हैं, जो भारत धाम मेमोरियल के निर्माण के प्रयास में प्रयासरत हैं, उनसे भी करवाएँगे। महाराज जी, हम जिस अपनी आराध्य देवी माता राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के एक लोकेशन पर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जब राधा अष्टमी हम लोग मनाते हैं, तो राधा अष्टमी के दिन हम इमेज दर्शा देंगे कि राधा माता के, मतलब हम, आई कांट टेल दैट वर्ड इन दिस वीडियो, बट
दोनों पैरों के बीच में महाराज जी सरिया डाल करके ऐसा दिखाते हैं कि ये आपकी आराध्य है। महाराज जी, जब हम अपनी राधा आराध्य देवी राधा माता की प्रतिमा को नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम इस 13 साल की राधा नाम की या फिर राधा रूपी बच्ची को कैसे बचा पाएँगे महाराज? हम विनम्र निवेदन करते हैं कि ये 5 भाग है। चाहे जैसे हम इसको नहीं कह रहे हैं कि हम एमबीजे फाउंडेशन से लॉन्च करेंगे, हम राधा केलीकुंज फाउंडेशन एसोसिएटेड विथ एमबीजे फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च कर देते हैं। इसको कैसे हम मतलब बच्चों के पिता को, बच्चों के माताओं को, बच्चों के मतलब पेरेंट्स को कैसे हम देंगे, वो महाराज जी हम अपने कुछ न कुछ प्लान से, कुछ न कुछ योजनाओं से उसको हम प्रयास करेंगे कि पूरे देश के देशवासियों को ये दिया जाए, और इसको पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा महाराज जी। उससे बच्चों की चेतना पर थोड़ा तो हिट होगा। 30 लोगों को इस प्रक्रिया को करने से हम रोक पाएँगे कि नहीं रोक पाएँगे, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर एक को रोक पाएँगे, तब पर भी महाराज जी जीवन सफल है। हो सकता है कल आप अपना देह त्यागें, और हो सकता है परसों मैं अपना देह त्यागूँ। भरत तिवारी जी भी तो चले गए, लेकिन अब उनके जाने के बाद लोग 12,000 लोग उनकी तिरही में, 10,000 लोग उनकी तिरही में जाके खाना खाए। कल हमारी भी तिरही में आएँगे लोग, खाना खाएँगे और कहेंगे काम तो अच्छा करते थे, काम विचार बहुत उज्ज्वल था। इतना कहने के बाद कहेंगे पुड़िया तनी गरम दिहा, ठंडा पुड़िया ना दिहा तिरहिया वाला। थोड़ा-सा गरम रही तो खाए में अच्छा लगी। महाराज जी, अंतोपरांत हम आम जनमानस हैं, होना यही है। लेकिन आप महाराज जी चाहेंगे तो जो काम हम 30 साल में कर सकते हैं, आपकी किताब के थ्रू, आपके एक वक्तव्य के थ्रू, वो 30 साल का काम 3 साल में हो सकता है। और आज हमने जो बोला, जाने-अनजाने में अगर कोई ऐसी शब्द मेरे मुख से निकले हों जिससे लगे कि आपको ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन महाराज ये किताब बच्चों की चेतना को, चित्त की चेतना को निर्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपकी वाणी का ही ये किताब है, तो ये सारी वाणी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आई नो, बट सोशल मीडिया पर हम तब जाएँगे ना, जब हम जो हमारे माइंड में डाइवर्जन चल रहा है, जो हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शंस चल रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन से हट के हम वहाँ पर आएँगे। जब कोई पिता या माता बच्चे को बोलेगा कि ये चीज़ देखो और पढ़ो, और देख कर के वो चले जाएगा, तो क्या करेंगे वो? कि 2 मिनट के बाद सोशल मीडिया से, उस प्लेटफ़ॉर्म से हट के किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँगे। बट अगर पिताजी इस किताब को बच्चे को देते हैं, किताब के कंपैरिज़न में मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होना ज़्यादा आसान है। तो हम चाहते हैं कि हम एक प्रयास करें, और अगर आपका महाराज जी जो है परमिशन मिलता है, तो इस किताब को हम राधा केलीकुंज के उससे हम लॉन्च करेंगे। और हालाँकि नवल नागरी बाबा के पास इस किताब का डिटेल है। हमारी उनसे लगभग 20 से 25 मिनट वार्ता भी हो चुकी है, आपके आश्रम पर ही आकर के, और हम इसका 5वाँ पार्ट हम जल्द लेके वहाँ आने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस चेतना के साथ अपने भारत के, पूरी दुनिया में सबसे युवा देश के युवाओं की चेतना को निर्मल करने की बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हमने थोड़ा बोला है, आप ज़्यादा समझ रहे होंगे। राधे राधे।